भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जो सिर्फ एक सड़क या एक शहर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की जिंदगी और मौत का सवाल है। रोड एक्सीडेंट। मध्य प्रदेश की सड़कों पर हर दिन खून बह रहा है। आंकड़े कहते हैं कि 2023 में 55,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई और 13,798 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी हर दिन औसतन 37 लोग सड़क पर मरते हैं। सोचिए, हर दिन 37 परिवार उजड़ जाते हैं। 2024 के शुरुआती आंकड़े और भी डरावने हैं। मौतों की संख्या 14,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या यह सिर्फ ड्राइवर की गलती है? नहीं, ये हमारी सड़कों की असलियत है। सड़कें विकास का प्रतीक होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत देखिए। यहाँ सड़कें विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि मौत का जाल बन चुकी है। राजधानी भोपाल में ही कई किलोमीटर सड़कें गड्ढों से छलनी बताई गई हैं। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ भोपाल में ही 27 सड़कें पूरी तरह खराब हालत में हैं, जिनमें से 18 सड़कों की जिम्मेदारी नगर निगम पर डाली गई है। राज्य भर में 100 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स की पहचान हुई है, यानी ऐसे स्थान जहां बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उन पर काम कब होगा यह किसी को नहीं पता। सरकार कहती है कि सिर्फ 2-3% सड़क हादसे खराब सड़कों के कारण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आंकड़ा सिर्फ कागज पर है। जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो लिखा जाता है ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, लेकिन असलियत क्या है? कंट्रोल ड्राइवर ने नहीं, सड़क ने खोया। ड्राइवर ने धोखा नहीं दिया, सड़क ने दिया। गड्ढों ने धोखा दिया, डिजाइन ने धोखा दिया और सरकार ने धोखा दिया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, ट्रैफिक प्रबंधन की हालत भी खराब है। शहर में ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं करते, ओवरलोडिंग धड़ल्ले से चलती है। पुलिस सिर्फ चालान काटने तक सीमित रह गई है और हेलमेट सीट बेल्ट अभियान केवल कुछ हफ्ते चलता है और फिर ढीला पड़ जाता है। और हादसे के बाद क्या होता है? हम सब जानते हैं कि किसी भी दुर्घटना के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर इस समय पर सही इलाज मिल जाए तो 50% मौतें टल सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती। डायल 108 की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 6 महीनों में 88,000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन मदद देर से पहुंचने के कारण कई जिंदगियां चली गई। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की कमी है। छोटे कस्बों और गांवों में तो एक्सीडेंट पीड़ित को इलाज के लिए घंटों सफर करना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यह जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार है? क्या सिर्फ यात्री जिम्मेदार है? नहीं, सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। मरम्मत करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। ब्लैक स्पॉट सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। ट्रैफिक नियम लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। लेकिन लगता है कि आम आदमी सिर्फ चालान देने के लिए पैदा हुए हैं। घटिया सड़क होने के बावजूद भी टोल टैक्स ऐसा लिया जाता है जैसे उनका कर्जा खा के बैठे हो। अरे कुछ तो शर्म करो सरकार। दुर्घटना के बाद तुरंत मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। लेकिन ये निकम्मी सरकार पूरा दोष नेहरू के ऊपर डालकर पल्ला झाड़ लेती है। और जब सरकार असफल होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि हजारों लोग मरते हैं और लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। साथियों, ये हादसे नहीं है, ये सरकार और सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्याएं हैं। हर गड्ढा एक सबूत है कि ठेकेदार ने चोरी की। हर टूटी सड़क यह बताती है कि भ्रष्टाचार ने दामन कितना निगल लिया है। हर ब्लैंक स्पॉट यह साबित करता है कि जनता की जान की कीमत नेताओं और अफसरों के लिए शून्य है। अब वक्त आ गया है, हम चुप ना रहें। हम हर ब्लैक स्पॉट पर आवाज उठाएंगे, हम हर गड्ढे की तस्वीर सरकार तक पहुंचाएंगे, हम हर हादसे की जिम्मेदारी तय करवाएंगे। और जब तक सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी, जब तक हमारी जिंदगी सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक वह लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि सड़क हमारी है, टैक्स हमारे हैं और जान भी हमारी है। हम सिर्फ चालान कटवाने के लिए रोड में नहीं चलते। अगर सरकार हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो जनता उसे चैन से बैठने भी नहीं देगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।